आज की कहानी एक धनी व्यापारी की है जो सोचता था कि सोने और हीरे से बना उपहार बुद्ध की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि सच्चा उपहार क्या होता है। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको सच्चे दान और करुणा का महत्व सिखाएगी। गंगा किनारे सुबह का समय था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की किरणें गंगा की लहरों पर नाच रही थी। हर तरफ एक अजीब सी शांति थी। बुद्ध एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर लोग बैठकर उनके उपदेशों को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग फूलों की माला लेकर आए थे तो कुछ फल और मिठाई। सभी के मन में केवल एक ही भावना थी, बुद्ध से आशीर्वाद प्राप्त करना। उसी भीड़ में एक धनी व्यापारी था। उसने सबसे अलग दिखने की कोशिश की। वह सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हुए था और उसके हाथ में एक चमचमाती सोने की माला थी जो हीरों से जड़ी हुई थी। माला इतनी चमकदार थी कि सूरज की रोशनी में उसकी झलक दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। जब बुद्ध ने अपना प्रवचन समाप्त किया तो व्यापारी उठकर उनके पास गया। उसने अपनी माला को बड़े गर्व के साथ बुद्ध के चरणों में रखते हुए कहा, प्रभु, यह मेरे द्वारा अर्जित सबसे मूल्यवान वस्त्र है। मैं इसे आपको भेंट करना चाहता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुमने यह माला मुझे क्यों दी है? व्यापारी थोड़ा सकुचाते हुए बोला, प्रभु, यह मेरी श्रद्धा का प्रतीक है। मैंने इसे विशेष रूप से आपके लिए तैयार कराया है। बुद्ध ने माला को अपने हाथ में उठाया और कहा, यह माला सुंदर है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह वास्तव में भारी क्यों है? व्यापारी ने चौंक कर कहा, यह तो बहुत हल्की है। सोना और हीरे इतने हल्के तो नहीं होते। बुद्ध ने धीरे से माला को वापस रखते हुए कहा, यह माला भारी है क्योंकि यह तुम्हारे अहंकार का बोझ लेकर आई है। तुमने इसे मुझे देने के लिए बनाया, लेकिन इसमें प्रेम और करुणा का अभाव है। व्यापारी यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि उसने बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए सबसे कीमती वस्तु लाई थी, लेकिन बुद्ध ने उसकी मंशा को समझ लिया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा दान वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ या दिखावे के दिया जाए। यह माला सुंदर है, लेकिन यदि इसे किसी जरूरतमंद के गले में पहनाया जाए तो यह माला का सच्चा उपयोग होगा। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर बुद्ध से कहा, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया कि सच्चा उपहार केवल भौतिक वस्तु नहीं है। मुझे माफ करें कि मैंने इसे अपने अहंकार के साथ आपको भेंट किया। अब से मैं अपने जीवन को प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलाऊंगा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुमने अपने भीतर की सच्चाई को जान लिया है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। जाओ, दूसरों के लिए करुणा और प्रेम का दीप जलाओ। यही जीवन का सच्चा सार है। उस दिन से व्यापारी ने अपनी संपत्ति का उपयोग जरूरतमंदों की सहायता के लिए करना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है, न कि केवल अपने वैभव के प्रदर्शन में। बुद्ध कहते हैं, सच्ची दौलत प्रेम और करुणा है। अपने जीवन को ऐसे जियो कि वह दूसरों के लिए प्रकाश बन सके। यही सच्चा दान है।